दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। रोज ऐलान हो जाता दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। नबी गुजर जाते, जाने कायनात चले जाते। मगर एक दिन ऐसा हुआ, ये कबीले का सरदार अचानक आंखों की बीनाई चली गई। आंखों की बीनाई चली, नाबीना हो गया, अंधा हो गया। नूरपुर वालों, आंखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमने कहा रोज ऐलान करता था ना, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। अल्लाह ने इन आंखों में नूर दिया है, तो ये भी आमना के चांद के नूर का सदका है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये रोज ऐलान करता दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। आज अल्लाह ने इसकी कर दी बंद। समझ में आ गई ना बात? आज अल्लाह ने इसकी कर दी बंद। अब अंधा बैठा है, मगर ऐसों के चेले भी बहुत हो जाते। हाँ, चेले बहुत थे नूरपुर वालों। अब चेलों ने कहा जल्दी दरवाजे बंद करो, नबी आ रहे हैं, दरवाजे बंद करो, खिड़कियां बंद करो, दरीचे बंद करो। रोज ऐलान होता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। बाबा के सामने जब अंधा नहीं था तब भी रोज ऐलान, अब अंधा हो गया तो तब भी रोज ऐलान। मगर हुदूदे अरब में एक जुमला देने लगा हूं, पूरी अरब की वादियों में उस जमाने में जो हकीम तबीब थे, आंखों को चेक करने वाले उस जमाने में हकीम थे, सबको दिखाया। वाह वाह, जिंदाबाद। मगर हजरत समझ में किसी की कुछ ना आया। आपकी तो आई बात समझ में ना आई है तो थोड़ा सा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार जरा आप लोग मुस्कुराते तो हमारे लिए पेट्रोल का काम हो जाता है। जरा बोल दे, अच्छा लगता है। तवज्जो है आप लोग, मुस्कुराएंगे तो थोड़ा बेदारी होती है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये सर्द मौसम में बड़ी बात है कि आप लोग बैठे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे, आपके कारोबार में खूब खूब तरक्की अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा ये बताओ, बेचैनी से तो नहीं हो रही? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? जरा और बोले सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि ऊपर से टपक रहा है और आप वाकई इस सर्द मौसम में बैठे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि रब्बे करीम सब तेरे महबूब की मोहब्बत में बैठे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मोहब्बत के साथ, हाँ अच्छा लगता है, अच्छी बात है। अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। गौर से सुने, हुदूद अरब में बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। अच्छा भाई, जब समझ में नहीं आता तो लाचार हो जाता आदमी, मजबूर हो जाता। तो लास्ट में क्या होता? अरे बस जैसा भी अपने घर ही रहो, अब बात नहीं बनती है। जो भी खिदमत करनी इनकी घर में कर लो, लास्ट ये होता किसी भी मर्ज का। मगर आंखों में बीनाई, आने के लिए तैयार नहीं। सबको दिखाया, समझ में किसी के कुछ ना आया। बहुत प्यार के जुमले। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, और लाचार होके मजबूर होके अपने घर में बैठ गया। अब जैसे घर में बैठा, इस यहूदी की एक जवान बेटी है, इसकी एक लख्ते जिगर है, इसकी एक नूरे नजर है। ऐलान हो गया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। अच्छा नूरपुर वालों, एक बात बताओ, एक दीवार ऐसे लगा दी जाए और दीवार लगा के दो पुलिस वाले एक उधर एक इधर बैठा दिया, इधर मत जाना, इधर मत जाना, तो अंदर से दिल कहेगा यार है क्या? इंसान की फितरत है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? यार इधर है क्या? मतलब जिधर को रोका जाए तो उधर को दिल माइल होता है। आखिर है क्या? अब रोज रोज ऐलान, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। ज़हन हाजिर रखें आप अपना। तो इस यहूदी की जो जवान बच्ची थी, इसकी जो बेटी थी, दिल में ख्याल आया आज तो मौका अच्छा है। हाँ, आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, वाह वाह, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा। सुभान अल्लाह। इतना तो बोल दो यार। बिल्कुल पॉइंट ऐसी जगह रोकता हूं ताकि आपको याद आ जाए, है ना? आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का मुखड़ा देखना है। ऐलान हो गया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। इधर ऐलान हुआ, उधर एक दरीचे से झांक कर इस यहूदी की बेटी, इसकी लख्ते जिगर, नूरे नजर, दरीचे से झांक कर आका के चेहरे का दीदार कर रही है।
आका के मुखड़े का दीदार कर रही है। नौजवानों, बस नबी के चेहरे पे जैसे ही नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। चेहरे को देखती जाती और दिल दिल में कहती जाती, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। मेरे साथ पढ़िए, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका चमकाने वाली, वाह वाह, जिंदाबाद। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आका के चेहरे को देखती जाती। अब पूरा मजमा इधर ख्याल रखें, आका के चेहरे को देखती, कभी चेहरे पे नजर, ज़हन हाजिर आपका, कभी चेहरे पे नजर, कभी जहां आका अपना कदम रखते कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी आका के तलवे पे नजर, कभी चेहरे पे नजर। दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। नूरपुर वालों, आका चले गए, आका का गुजर, इधर देखें, आका का गुजर हो गया। लड़की घर से बाहर आई, तवज्जो है, लड़की घर से बाहर आई और जहां नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी कुछ ना आई। आई तो बोल दो ना सुभान सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सर्दी में सील तो नहीं रहे हो? हाँ, अच्छा लग रहा, बोले सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, बहुत प्यार के जुमले देने लगा हूं। उधर से ऊपर से ठंडक आई, फिर कुर्सी बदलवाई। हाँ चच्चा कुर्सी बदल रहे, मगर कोई बात नहीं, बच्चा मेहनत करने लगा, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, जहां नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा बोला नादान तू कहां से लाई? मैंने तो बड़े बड़ों को दिखा दिया, सबकी तरफ से मैं फेल होके आया, जो है सबने मना कर दिया, तू कहां से लाई? लड़की बोली बाबा मैं दवा वहां से लाई, सबकी फेल हो सकती है मगर जहां से मैं दवा लाई उसकी दवा फेल होने वाली नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक शेर न कह दे कि न हो आराम जिस भी मार को सारे जमाने से, वाह वाह, जिंदाबाद। कि न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठाना हो थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है। बाबा की बारगाह में कहती बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बाबा जलाल में आ गया, तू कहां से लाई, किससे लाई? बोले ना बाबा ये नहीं बताऊंगी लाई किससे। क्या कहा? ये नहीं बताऊंगी लाई किससे, मगर अपने इलाके का मुहावरा, अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। अच्छा हर जगह है, यहाँ पूछा बिहार बंगाल उड़ीसा, अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। मगर जब बेटी ने ना बताया तो बाबा बोला बेटी तू अपना काम कर, मुझे आंखें चाहिए। तो अब जुमला फिर दोहराते वापस। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई। अजी देखते ही देखते बीनाई वापस, ऐसे नहीं तरह बुलंद आवाज से, बीनाई वापस आई।
बड़ा मियाँ तड़प के बोले, ओ बेटी जल्दी बता दवा कहाँ से लाई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। बात बहुत अच्छी समझ में आई। जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। देख रहा अब भी तो मुस्कुराहट आई चेहरे भाई। हाँ अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। अब जब बीनाई वापस आई, बड़े मियाँ बोले जल्दी बता दवा कहाँ से लाई। बोले ना ये नहीं बताऊंगी अब्बा। बोले बेटी बता देना। अच्छा बेटियां बैठी हैं, एक बात और बता दूं, बेटियों का दिल बड़ा नरम होता है, बड़ा नाजुक होता है। ससुराल में अगर बेटी को पता चल जाए ना मेरा बाप बीमार, अल्लाह की इज्जत की कसम दुआ करती मौला पर दे दे उड़ के मैं अपने बाप के चेहरे को जाकर। ये बेटियां मुकाबिल, एक बात और बताएं, सबके हैं बेटियां बेटे। अच्छा बेटी बाप की तरफ माइल होती है, उसका जो झुकाव है बाप की तरफ ज्यादा होता है, बेटा माँ की तरफ। सच्ची करें बात करने लगा हूं। अच्छा माँ बेटा कभी कभी मांगेगा ना, अगर पैसे मांगने का बाबा से नंबर आए तो माँ, हाँ वो माँ से कहे जरा तुम दिला दो ना, सीधी बात करने लगा हूं। अच्छा बेटी का जब नंबर आएगा तो वो सीना चौड़ा करके बाप की बारगाह में चली जाती, मेरा बाबा है। और बात भी सच्ची है कि बाप भी बेटी से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह इन मोहब्बतों को सलामत रखे। अगली बात करते हैं। जब बार बार पूछा ओ बेटी दवा कहां से लाई, नाजुक नरम दिल वाली बेटी ने बताया, जिसके आने पे तू दरवाजे बंद कर लिया करता था। क्या देख रहे थे? कोहरा। कोहरा सामने से आई, अब तो कोई घबराए, जाने दो इसे, कोई मसला नहीं है। ये बड़ी बात है कि रात के 12 बज रहे हैं भाई, 12 बजे के बाद का टाइम है, 12:15 बज रहे हैं और चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जा, मगर आप लोग खिल रहे हैं, बड़ी बात है। बार बार इसरार किया, बार बार पूछा, ओ भैया माइक वालों थोड़ी सी और आवाज बढ़ाई। इंतकाल कर गए, माइक वाले भी इंतकाल कर गए, जाने तो तुम बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराओ नहीं, इंतकाल का माना एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। मैं कोई बद्दुआ नहीं करने लगा हूं, कभी सुबह को मुझे कहे कैसा मौलवी बुलाया था, ऐसा भी नहीं है। बहरहाल मैं अर्ज करने लगा हूं, बार बार पूछा दवा कहां से लाई, तो बेटी बोली बाबा सुन ले, जिसके आने पे तो दरवाजे बंद कर लिया करता था, रोज ऐलान कर देता दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, मैंने उसी मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक तेरी आंखों में लगाई। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उसी के सदक़े तेरी बीनाई वापस आई। बोले क्या मतलब? दुश्मनी हो तो फिर ऐसी हो। बोले क्या मतलब? मोहम्मद के सदक़े में मिली। बोले हाँ। बोले फिर नहीं चाहिए। बोले ऐसी आंखें नहीं चाहिए। करेगा क्या? बोले फोड़ू। दुश्मनी देखिए। मैंने कहा नादान, अबे जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बोले ना मानेंगे नहीं, फोड़ेंगे। तवज्जो है। अच्छा एक बात और कही थी इसने, जब लड़की ने जब तक नहीं बताया ना तो ये कहने लगा अल्लाह सलामत रखे, कहने लगा ओ बेटी मैं मक्के का ताजिर भी हूँ ना। अच्छा मालदारों को थोड़ा अपनी दौलत पे कुछ घमंड भी होता है ना। कहा बेटी मैं मक्के का ताजिर हूँ, मैंने बड़ा पैसा बर्बाद किया है, बड़ा पैसा खर्च किया मैंने। बेटी मैं चाहता हूँ जब आंखें मिल गई हैं तो कुछ इनाम दे दूं उसे हकीम को, जहां से आंखें मिली है। तो लड़की ने क्या कहा था मालूम है आपको? जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने, मैं तुम्हारे अब्बा की ना बोलो तो, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत।
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, कुर्से दादा मियाँ हुजूर, सर जमीन नूरपुर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा हजरत, वाह वाह। ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आप, घबराइए मत, बहुत तेजी से मैं क्लोज करने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ। किसी से लेता नहीं है, अल्लाह के फजल से पूरी कायनात को देता है। बोले है कौन? बोले जिसके आने पे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, उसी मोहम्मद के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, उसी के सदक़े में अल्लाह ने तुझे आंखें दोबारा अता की। बोले फोड़ेंगे फोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं। तवज्जो है। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, भट्टी में डाल दिए, अंगारों की तरह चमकने लगे। तो कबीले की बुढ़िया आ गई और आके कहने लगी, नादान जब मिल गई तो क्यों फोड़ रहा? अब कोई मोहम्मद ने देखी थोड़ी। मैंने कहा, नादान बुढ़ियो, जिस मोहम्मद की नजरों से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएं? आय हाय हाय, वाह वाह जिंदाबाद। कबीले के बूढ़े भी आ गए, औरतें भी आ गए, बच्चे भी आ गए, सबने समझाया। देखो पर्दे में आग न लग जाए उधर। अब हमारी माँ बहनों ने उधर आग लगाई क्योंकि भट्टी तैयार है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, कोई बात नहीं, तुमने भी मौके से काम किया आज अपना। हाँ, ये भट्टी की बात तो चली रही थी, अब उन्होंने काम शुरू कर दिया। खैर कोई बात नहीं, आप आराम से हाथ सेकिए, ठंड बहुत है, अल्लाह खुश रखे। शायद भाई कहाँ तक आदमी बर्दाश्त करेगा, और बेचारे उन्होंने अपना काम कर लिया। खैर अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी मौला इन्हें पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। चले अगली बात करते हैं। भट्टी में सरियों को चमकाया, इन सलाखों को अंगारों की तरह चमकाया, सबने समझाया, मगर इसकी समझ में बिल्कुल ना आया। दोनों सलाखों को हाथ में पकड़ा, आंखों के करीब लाया। हाजिर हैं आप लोग? आंखों के करीब लाया, चाहता था कि आंखों को फोड़ डालूं, आंखों को खत्म कर दूं, और जैसे सलाखों को आंखों में डाला, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। वाह वाह। हाथ दो भैया। अपनी बेटी के पास आया, बिटिया का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बोला, ओ मेरी बेटी, जिस मोहम्मद के कदमों के लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम होगा? वाह वाह वाह। चल मुझे भी लेके चल। आ गए नबी की बारगाह में। जैसे ही नबी के चेहरे पे नजर पड़ी है, आका मुस्कुरा उठे, आका मुस्कुराने लगे। आका की बारगाह में जाकर रोने लगा, अर्ज करता, या रसूल अल्लाह देर ना कीजिए, आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था, वो भी लाजवाब हो गए। वाह 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 जिंदाबाद। जिनको कोई पूछता न था, वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के अरे सर्रे आफताब हो गए। वाह वाह जिंदाबाद। ये अल्लाह ने हमें और आपको अपना महबूब बताया। वाह वाह जिंदाबाद। अब थोड़ी सी बात बुजुर्गों की कर लेते हैं। एक अल्लाह के वली के उर्स में हम और आप शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है कि हमारे अकीदे में बड़े बड़े ख्वाजा गरीब नवाज जैसे भी तो हमारे अकीदे में है ना। तवज्जो है, बगदाद का जैसा राजा भी तो हमारे अकीदे में है ना। हाँ, रब का बड़ा फजल है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा का परसों कुल शरीफ हुआ है। आप तमाम हजरात जानते हैं। चेहरे को देख के ना, खाली चेहरे को देख के लोग कलमा पढ़ के ना इस्लाम में दाखिल हो गए। कैसा चेहरा था। कोई सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। हाँ, कोई कैमरों का दौर नहीं था, यूट्यूब का जमाना नहीं था, फेसबुक का दौर नहीं था, मगर एक दो नहीं 90 लाख ने। कितनों ने? 90 लाख ने। एक दो नहीं था। किरदार को देखा, अखलाक को देखा, चालो चलन को देखा, मोहब्बत को देखा।
एक बात आपको बताएं, मोहब्बत की बात आई है, जाने दें, वो समझदार हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। मोहब्बत की बात, एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में एक शख्स बड़ी दूर से सफर करके आया, लंबा सफर करके आया, बहुत तेजी से समेटने लगा हूं, बस आखिरी में सरकार का शजरा पढ़ेंगे, घबराइए नहीं आप। बहुत दूर से एक सफर करके शख्स आया और कुछ खाने की चीज लाया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज नफली रोजे से थे। अर्ज करता, हुजूर आपके लिए स्पेशल लाया हूं, बड़ी दूर से सफर करके आया हूं, हुजूर आप इसे खा लीजिए। मुरीद बैठे हैं, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा ने जो भी चीज थी वो उठाया और खा लिया। तवज्जो है आपकी, खा लिया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा के मुरीद अर्ज करते हैं, हजरत आप तो रोजे की हालत में थे, रोजे से थे हजरत। अब जुमला नोट करें, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज बड़े प्यार में कहते हैं, मैं रोजे से था, नफली रोजा था, कज़ा कर लूंगा, अगर इसका दिल टूट जाता कैसे अदा होता। वाह वाह, जिंदाबाद। जरा ख्याल करें, दिल तोड़ने के लिए, दिल न टूट जाए, ख्वाजा गरीब नवाज ने रोजे को तोड़ दिया। हम कितने दिल तोड़ रहे हैं, जरा एहसास करो। कभी कभी बहन दहलीज पे आती है तो भाई न जाने क्या क्या बकने लगता है। कितने घरों के हालात ऐसे हैं, अल्लाह सलामत रखे, जिनकी बहनें अपने भाई की चौखट के लिए तरसती हैं। जब तक बाप जिंदा है, माँ जिंदा है तो आती हैं, और उसके बाद में बहनें तरसती हैं। हमने अपने कानों से सुना है। रिश्तों को मजबूत करो, और जहां रिश्ता मजबूत करने का नंबर आए ना, तो वहां छोटे हो जाएगा। तवज्जो है आपकी, वहां छोटे हो जाया करो। सारे मामलात को हार बैठो, मगर रिश्तों को मजबूत करो। मेरे आका ने फरमाया, बगैर हिसाब के मैं जमानत लेता हूं, कल क़यामत में जन्नत अता कर दी जाएगी, रिश्तों को मजबूत करने के लिए। और आज हम कितने रिश्तों को तोड़ रहे हैं, जरा ख्याल करें। अल्लाह रहम फरमाए, भाई से भाई में इतने इख्तलाफ हो गए हैं। अभी एक जगह हमने देखा, नाम नहीं लिया जाए, ऑन रिकॉर्ड है, कैमरा चल रहा है। एक जगह हमने देखा भाइयों में झगड़ा हुआ तो दरवाजा एक लगा है, तो उसी एक दरवाजे से 20 से दीवार खड़ा। मैंने कहा, कोई अगर दानिश्वर आएगा ना तो दरवाजे को देख के पहचान लेगा। बात गलत है कि सही है? हमने उन लोगों को भी देखा, ये जितने सफेद दाढ़ी वाले बैठे ना, इन लोगों तक तवज्जो, मैं सही बात करने लगा हूं। हमने हजरत उन लोगों को भी देखा है कि 4 भाई थे ना, तो हुक्का एक ही बैठक पे बैठ के पी के अपनी जिंदगी गुजार दी उन लोगों। उस वक्त 10-10 कमरे नहीं थे, एक एक कमरा होता था बाप का, बस एक एक दादा का कमरा होता था, और उसी दादा के कमरे में ना बाप ने जिंदगी गुजारी, और फिर उसी दहलीज पे बैठकर, उसी बैठकों पे बैठकर हुक्का पी के एक साथ में अपनी जिंदगी को मोहब्बत के साथ गुजार के चले गए। आज घरों में 10-10 कमरे हैं ना, तो तब भी हमारी और आपकी मोहब्बतें दूर होती चली जा रही। क्या हालात हो गए हमारे। दुनिया हमें मिटाने की साजिश कर रही है, दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में लगी है। तुम सब देख रहे हो ना इस चीज को, आज सारे हालात आप देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा ने फरमाया था, उलमा बैठे हैं, इत्तेफाक जिंदगी, इख्तलाफ मौत। जब हम इत्तिहाद में थे, तो जब 313 थे पूरी दुनिया में, जब कोई न मिटा सका, आज अल्लाह का फजल है, हर जगह हमारा जलवा। मगर हमारे हालात क्या हो गए, भाई से भाई दूर, बाप को लोग गालियां बक रहे हैं, माँ को गालियां बक रहे हैं, बीवियों के साथ हुस्न सुलूक नहीं, घरों के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बहन बेटियां पर्दों से बाहर आ गई, न बाप को पता है, न माँ को पता है, न भाई को पता है। कल कयामत में 3 लोग जहन्नम में मुंह के बल घसीटते हुए डाले जाएंगे। और हदीस है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हदीस सही है, उलमा बैठे हैं। आका ने फरमाया, कल कयामत में 3 लोग मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। नंबर 1 वो शोहर जिसकी बीवी बेपर्दा रहती है, मार्केटों में घूमती है। आका ने फरमाया, कल कयामत में हुक्म दिया जाएगा, फिर इसको पकड़ लो इस शोहर को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। अब देखना बचेगा कौन, अब देख लेना, आगे जाओ, ख्याल करना आप, कौन गया, शोहर गया। आका ने ऐलान फरमाया, वो भाई जो घर में जवान था, बहन पे कंट्रोल नहीं किया,
रब ऐलान फरमाएगा पकड़ लो फरिश्तों और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। अल्लाह अकबर अल्लाह। शौहर भी गया, भाई भी गया, अब एक नंबर हो रहा। आका ने ऐलान फरमाया कल कयामत में ऐलान होगा, कहां है वो बाप जिस बाप ने अपनी जवान बेटी को नहीं समझाया, मार्केटों में घूमते रही, आवारा जिंदगी गुजारती रही। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन बापों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। अल्लाह अकबर अल्लाह। बाप भी गया, भाई भी गया, शौहर भी गया। ये आज हमारे घरों के हालात कैसे होते चले जा रहे हैं। अच्छा, जब जिंदगी 150 साल की होती थी दादा, जब 150 साल का जमाना होता था, प्यार कितना था यार, कितनी मोहब्बतें थी। और आज तो 50 का भी भरोसा नहीं है, सुई 50 पे पहुंच नहीं रही है। जितने नए नए लौंडे ना, ये तो एक्सीडेंट के जरिए निकल रहे हैं। हाँ, जब बैठते हैं ना ये बाइक पे तो उसे हवाई जहाज बना देते हैं, हवाई जहाज। एक लड़के को हमने रिश्तेदारी में तब बहुत समझाया कि बेटा इतना तेज ना चलाया करो। तकरीबन 16 साल का था, तो बुलेट होती ना, बुलेट खतरनाक वाली गाड़ी, उस पे बैठे 120 चला दिया। 16 साल का, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि ये भी टूट गई और ये भी खत्म, जिंदगी बच गई। अब कौन अपनी बिटिया देगा भाई? भाई चलो शादी के बाद हो जाए बात अलग होती है, देखे दिखाए थोड़ी देता कोई, कैसे अपाहिज के घर में दे दूं। मगर एक बात मैं बताने लगा हूं, ये नौजवान बैठे इनके लिए। ओ नौजवानों, तुम्हारे बाप का भी प्यार तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी माँ की मोहब्बत तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे रिश्तेदारों का प्यार तुम्हारे ऊपर, कबीले वालों की मोहब्बत तुम्हारे ऊपर। और एक आस होती है माँ की, एक बाप की आस होती है, रिश्तेदारों की आस होती है। हमारा भांजा शादी के लायक हुआ है तो शादी में जा। ऐसे बच्चों को हमने देखा है कि रिश्ते मैसर नहीं होते, रिश्ते नसीब। इसलिए अपनी जिंदगी को बचाओ, फजूल कामों से, गलत कामों से बचो, अल्लाह से तौबा करो। मौत एक कड़वा सच है, याद रखना, हर हाल में आनी है। अब 150 साल वाला जमाना नहीं है, भूल जाओ। किसी को कैंसर है, किसी को अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया। अभी सोशल मीडिया पे तुमने 2-3 दिन पहले देखा होगा, एक बच्चा कोचिंग में बैठा था, क्लास पढ़ रहा था, अचानक वहीं खत्म हो गया। साइलेंट अटैक, साइलेंट। कैसे कैसे मामलात हो रहे हैं। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप के प्यार में जिंदगी को गुजारो, अपने घर वालों की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारो, बचो इन हालात से। बुजुर्गान दीन से प्यार करो। एक अल्लाह के वली के उर्स में आप हजरात ने शिरकत की है, इनसे मोहब्बत करो और इनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करो। एक वाकया बस, बड़े पीर का, बड़े पीर की बात कर लेंगे तो सारे पीरों की बात हो जाएगी। तो बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स सैकड़ों मील का सफर करके आया। आखिरी बात करने लगा हूं। सैकड़ों मील का सफर करके आया, बगदाद में आया, और आने वाला कोई जाहिल नहीं था, आने वाला बड़ा आलिम था, बड़ा आलिम दीन था। किस लिए आया यार? सरकार अब्दुल कादिर जिलानी के बड़े चर्चे सुने हैं, बड़ी करामत है, बड़ी करामत है, बड़े चर्चे हैं, बड़ा नाम है साहब, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा तकवा है, बड़ी करामतें हैं, तवज्जो है, बड़ा नाम सुना था। मुलाकात के लिए सैकड़ों मील, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का सफर करके, तवज्जो पूरी ज़हन इधर रखे, आए मुलाकात के लिए। और जैसे ही नूरपुर वालों बगदाद में एंट्री हुई ना, तो पूछा कि कहाँ है हजरत अब्दुल कादिर जिलानी? तो किसी ने बताया मस्जिद में है, जामा मस्जिद जो बगदाद की है ना, हजरत उसमें है। ये वापस आए, ये शख्स उधर से आया, जैसी मस्जिद में एंट्री की, पॉइंट देने लगा हूं मस्जिद में, तो सरकार गौसे आजम वुजू फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जरा थोड़ा सा बोल रहे हैं, वुजू फरमा रहे हैं। अच्छा, मुंह आगे की तरफ, ये आलिम साहब पीछे की तरफ खड़े हैं, और सरकार गौसे आजम वुजू फरमा रहे हैं। ये पीछे की तरफ, आपका मुंह आगे की तरफ, मगर आगे की तरफ मुंह है तो क्या है? सरकार गौसे आजम तो ऐसे देख रहे हैं जैसे हथेली पे, हाँ ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, तो पीछे वाले मौलाना साहब छुपे होंगे क्या? अच्छा, आप वुजू फरमा रहे हैं,
वुजू फरमाने, हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? बोले यार बाबू, अगर नहीं सुननी है तो थोड़ी देर बैठ जाओ यार, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ए मेरे लाल, ए बेटे, गलत, ए भैया, यार बाबू बैठ जाओ ना थोड़ी देर। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख। आय हाय आय हाय, वाह वाह वाह। हमने भाई को 3 आवाजें लगा दी, वो आवाजों मस्त है। एक बात सुन लो, बस खत्म करने लगे। बोल रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम वुजू फरमा रहे हैं, मौलाना साहब पीछे खड़े हैं। इम्तिहान शुरू, मौलाना मुलाकात के लिए आए थे। बड़ा तकवा, बड़ा इल्म, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामत, बड़ी बातें सुनी थी। आए थे मुलाकात के लिए बड़े पीर से। आप वुजू फरमा रहे हैं, हाथ धोए। हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया आपने, हाथ धोने के बाद नाक में पानी चढ़ा रहे हैं सरकार को से। हाँ, इम्तिहान शुरू हो गए। हाथ धोए, नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला। मौलाना साहब वुजू देख रहे हैं, कहने लगे यार बड़ी करामत थी, बड़ा तकवा, बड़ा इल्म, बड़ी परहेजगारी, इन पे तो वुजू भी नहीं आता। चलो वापस, हम नहीं करते मुलाकात। बोले जिस आदमी पे वुजू नहीं करना आता वो क्या करामत दिखाएगा, क्या तकवा, क्या परहेजगारी, क्या इल्म। बोले जाने लगे। जैसे उल्टे कदम, समझो, अपने कदमों को बढ़ाया, बड़े पीर वजू खाने पे खड़े हो गए। वाह वाह, जिंदाबाद। खड़े होके बोले मौलाना क्या हुआ, ठहरो ना। मौलाना साहब को रोका, क्या मामला है? बोले हजरत मिलने आया था, मुलाकात करने आया था। बोले फिर क्या हुआ? बोले बड़ी करामत सुनी थी, बड़े चर्चे सुने थे, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी परहेजगारी, आप पे तो वुजू भी नहीं आता। बड़े पीर से हजरत ने फरमाया वुजू कैसे होता? हाय हाय, क्या फरमाया? आप बता दो वुजू कैसे होता। कहने लगे हजरत जी, आने वाले मौलाना कह रहे हैं हजरत जी हाथ धोने के बाद कुल्ला करना पड़ता है, बाद में नाक में पानी। आपने उल्टा किया है, आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला किया है। गौसे आजम ने फरमाया कहां लिखा है? बहुत प्यार के जुमले देने लगाऊं, कहां लिखा है? बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं, तवज्जो है, मसाइल की जितनी किताबें हैं, सब में यही तरीका है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। बोले अच्छा। गौसे आजम ने फरमाया ठहरो, निगाहें वाला डाली 100 किलोमीटर दूर मौलाना की लाइब्रेरी में जितनी किताबें रखी, एक निगाहें वलायत में सारी किताबें सामने मौजूद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। करामत सुना दूं कि खत्म कर ले तकरीर? अरे छोड़ो, अगले जलसे में सुनाएंगे। सुना दे तो जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा मजमा है भाई, माशाअल्लाह। क्या नाम था भाई का? सलमान भाई, बहुत अच्छा मजमा है। सलमान भाई ने बड़ी तारीफ की कि हजरत हमारे गांव में तकरीर बहुत दिल से सुनते हैं। वाकई जो बात इन्होंने कही थी माशाअल्लाह, वो बात नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी बस्ती को शाद आबाद रखे, अल्लाह तरक्कियों से नवाजे। आमीन। सुने मोहब्बत के साथ, सारी किताबें सामने मौजूद। अब मजा आएगा। बोले मौलाना दिखाओ। सरकार गौसी आजम ने फरमाया मौलाना दिखाओ। मौलाना ने किताबें निकाली, एक निकाली, दूसरी निकाली, तीसरी निकाली, चौथी निकाली। सारी किताबों में वही तरीका है जो गौसे आजम कर रहे थे। आय हाय, वाह वाह वाह। वही तरीका है जो बड़े पीर वुजू में हाथ धोने के बाद नाक में पानी, कुल्ला बाद में। देहाती जबान में कह दूं, आने वाले मौलाना घूम गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अब बोलो। तवज्जो है। मौलाना कहने लगे किताब में गलत है, बात मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है। क्या कहा? किताबों में बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया ये धुआं है कि कोहरा है? चलो जाने दो, इम्तिहान ले रहा कोहरा। तवज्जो है। हाँ, ये वो जमात है जो डरती नहीं है,
बड़े बड़े मैदान देखे हैं, अल्लाह का फजल है, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कोहरा डराने लगा, हमने तो बारिशों में तकरीरें की हैं। वाह वाह वाह, सुने जिंदाबाद। मोहब्बत के साथ। सुभान अल्लाह। क्या कहा आने वाले आलिम साहब ने? किताबों में गलत लिखा है बात, हाँ पूरी बात पूरी बोलो, बात मेरी ठीक है। बड़े पीर ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फट गई, बोले मौलाना को पकड़ ले, नाफ तक दबा लिया। मौलाना जमीन में नाफ तक दब गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात, हाँ बोलना है बार बार, चाहे कुछ भी हो जाए बात। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और पकड़, जमीन और फटी, गले तक दबा लिया। बड़े पीर बोले अब बोलो मौलाना। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। आज का कोई मुल्ला जी होता गले तक दब जाता, बोले जी जब छोड़ो मेरी जान बख्शो तुम्हारी ठीक है। मगर बात हम मुल्ला जी की कर रहे हैं। अगर आलिम होता तो आलिम होता है। और सुने, इसलिए सही आलिमों की कदर करो। इसमें बहुत बड़ी बात देने लगाऊंगा, बड़ा पॉइंट आपको देने लगाऊंगा, गौर से सुने। यहां तक दबा लिया, बोले अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है, पहले कुल्लाई है बाद में नाक में पानी। और बात सही है, आज का कोई होता तो छोड़ के भाग जाता, बोले मेरी जान बख्शो आप, मुझे छोड़ो, मैं अपने अब्बा का अकेला ही हूं। मगर चलो अगली बात करते हैं। यहां तक दबाया, बात मेरी ठीक है। अब एक बड़ा जुमला, उलमा की तवज्जो। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब बोलोगे कब? लोहे महफूज है समझ रखा क्या अमरिया में? जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। मौलाना साहब बोले दबे दबे, बोले दिखाओ, तवज्जो है, बोले दिखाओ। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ, अब तो बोल के दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे पर्दे चाक हो गए, सारे पर्दे फट गए, सामने लोहे महफूज। मौलाना देखो लोहे महफूज पे भी वही तरीका है जो मेरे गौसे आज़म का तरीका है। वाह वाह। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, तवज्जो है आपकी, अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात, लोहे महफूज पे वही, पहले नाक में बाद में कुल्ला। मौलाना साहब बोले ना, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी, दबे दबे बोल रहे हैं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक बोलने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान गौसे अल्लाह। आज़म ने फरमाया मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, बात तो तुम्हारी ठीक है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पहले कुल्ला करना बाद में नाक में पानी डालना, ये है बड़े पीर की शान। इसलिए हम बुजुर्गों से प्यार करते हैं, इसलिए हम बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। और मेरे शहर में नहीं है, अल्लाह सलामत रखे, सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत, 750 साल का जमाना गुजर गया, आज तक बिच्छू के डंक पे कांट ताला लगा है। तवज्जो है, 750 साल का जमाना। आ जाइए कभी अमरोहा, देखिए आप, ऐसे डंक पे बिच्छू के ताला लगा है। इतना लंबा जमाना गुजर गया, उठा के हाथ पे रख लो, बिच्छू काटता ही नहीं। अच्छा कुछ तो है भाई, कोई तो पावर है जो कहते हैं ये मजारों को पूजते हैं, मजारों कब्र पूजवा है। हमने कहा चलो कुछ भी कहते रहो, मगर ये तो बताओ बाबा में कमाल कहां से आया है। अच्छा मैंने
मैंने कहा ये हमारे बाबा का कमाल है, 750 साल से डंक को रोके बैठा है। अगर तुम में कोई बाबा हो, मच्छर को रोक दे, हम सब छोड़ के तुम्हारी तरफ, खाली मच्छर को रोक दे। हमारे पे तो अल्लाह का फजल है, 750 साल से न बिच्छू काटता है, न सांप काटता है, न कोई और जहरीला जानवर काटता है। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, खार समझने वालों को भी फूल का इनाम दिया। आपने किस अंदाज से अपनी चाहत का पैगाम दिया। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हाय हाय हाय।